हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है नवमी से एक दिन पहले दिन की वीडियो। तो देखो, आज हम लोग आए हैं मूवी देखने के लिए। विजय भैया, अंजलि, दोनों बच्चे हमारे, मैं और हमारे यहाँ जो मार्केट पे रेंट पे जो दो भैया रहते हैं वो हैं। और वो भैया ही हमको लेकर के आए हैं यहाँ पर मूवी दिखाने के लिए। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले उनकी बेटी का बर्थडे निकल के गया है, तो उसी के लिए उन्होंने तब उस टाइम पे बोला था कि पार्टी देंगे हम लोग। तो अभी जो है उसी के लिए सेलिब्रेशन में हमको मूवी दिखाने के लिए लेकर के आए हैं। और तांशु के पापा वामू के साथ घर पर ही रुक गए। तांशु के पापा ने तो जो है मोबाइल पर ही देख ली थी, तो फिर वो आए नहीं कि मेरी तो देखी दिखाई है, मैं नहीं जा रहा। खुद ही बोलने लगे कि मैं वामू को घर पे संभाल लूँगा। तो चलो, मैंने कहा बढ़िया है, अच्छी है। मैंने कहा बामू को अच्छी बात है, बामू को घर पे संभाल लोगे, क्योंकि बामू हमारे साथ आती तो परेशानी हो जाती। अब भाई मूवी देखने लायक तो है नहीं कि उसमें कुछ समझ पाती हो, तो परेशानी होती। और हम लोग मूवी देखने आए थे धुरंधर 2। और इस वक्त ना ये मूवी के ना काफ़ी चर्चे हैं। और मतलब आज हम लोग देखने आए थे। 19 तारीख को रिलीज़ हुई है और आज जो है 21 तारीख हो गई हमारे यहाँ 26 को। और अभी भी ना थिएटर में मतलब इतना रश था, इतनी भीड़ थी, क्या ही कुछ, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी जब हम एंटर हुए थे तो। और उसकी वजह से ना मतलब क्या हुआ, मतलब मैं जो हील पहन करके आई थी ना, उसकी स्ट्रिप भी खुड़ गई थी। और फिर मैं कैसे करके सिने हॉल के अंदर पहुंची हूँ जहाँ हमारी सीट थी, पूछो मत, मैं ही जानती हूँ। लड़खड़ाते हुए मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने आते ही मतलब एंटर होती ही जो है मेरी चप्पल टूट गई, अब क्या ही होगा। बट मूवी देख के ना दिल खुश हो गया। और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर मूवी के एंड होते ही। तो मूवी बहुत ही बढ़िया थी। और उसमें मतलब हर एक्टर ने जो एक्टिंग की ना, वाकई में ज़बरदस्त थी। और मैं तांशु से बोल रही थी कि तांशु, अगर आपके एग्ज़ाम फिनिश हो गए होते ना, तो मैं नानू को कॉल करके बुला लेती और आपको नानू नानी के घर भेज देती। मैंने कहा आप बहुत दिनों से बोल रहे थे नानू नानी के घर जाने की, आपके नानू नानी भी याद कर रहे, तो मैंने कहा मैं आपको भेज देती। बट अभी आपके इसके 2 पेपर रह गए हैं अभी। और भैया हमसे पूछ रहे थे कि कुछ खाना पीना वगैरह है, तो मैंने तो मना कर दिया था, क्योंकि मेरा तो है फास्ट आज अष्टमी का, तो मुझे तो कुछ खाना पीना था नहीं। और साथ में हमारे एक भैया जी और हैं जो रेंट पे रहते हैं, पंडित जी, उनका भी फास्ट था, तो उनको भी नहीं खाना था। तो मैंने कहा बाकी लोगों को जो खाना है खा लो। तो ये देखिए मेरी हील की जी स्ट्रिप उखड़ गई है ऐसे। तो हम लोग यहाँ थोड़ा बाहर खड़े हो गए थे। मैंने कहा कोई जो है मोची की शॉप मिल जाए तो मैं ये सही करा लूँ, लेकिन आसपास कहीं नज़र ही नहीं आई। फिर मैंने भी बोला चलो रहने दो, भैया तो बहुत ढूंढते रहते सब लोग। बट फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बाइक पे बैठ के घर ही तो जाना है, मैंने कहा चल दूँगी ऐसे ही। अब मैंने कहा वहीं जाके सही करा लेंगे। और हम लोग मूवी देख करके घर आ गए। विजय भैया अंजलि को भी, पहले तो हम सीधे मार्केट गए थे विजय भैया अंजलि के घर पे, लेकिन फिर जो है वहाँ जो है इनका तांशु पापा का फ़ोन आ गया कि मौसी की बड़ी वाली बेटी आई हुई हैं, उन्होंने जो है न्यू 4 व्हीलर ख़रीदी है, तो उसके लिए वो हो जाएगी, तो सब लोगों को बुला रही थी मौसी। तो फिर विजय भैया अंजलि को भी मैंने बोला कि चलो साथ में ही। तो बस हम पहुँचे ही थे कि फिर सीधे यहाँ पर आ गई मैं विजय भैया अंजलि को लेकर के। और हम लोगों को आने में ना काफ़ी टाइम लग गया। 1 घंटा तो नॉर्मली लगता ही है यहाँ से आगरा तक जाने में, और 1 घंटा जाने आने का, तो 2 घंटे जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो हमको आते आते ना मतलब 6 साढ़े 6 बज गए थे। चलो मौसी पूछ काम करने आते पूछवा दो। तनु अब तनु गायब रह गई। किससे ही पूछवा लो। हमारी बात से पूछवा छुट्टी कर दो। आ जा काम हो जा। आ जा तनु। बाबू पूछो। सीधे आते
हल्दी लगा दे और लगा दे। जय कर ले, हाथ जोड़ के जय कर लेंगे। जय, हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ के जय कर लिए। जय नो करो नो, ए बाबू जय कर लो, जय करो, जय करो, जय। हाथ जोड़। वैसे तो गाड़ी नैना जी के ससुराल में अभी पहुंच चुकी है, लेकिन वो यहाँ मायके में पहली बार लेकर के आई हैं। अभी ये इन्हीं नवदुर्गों में ये गाड़ी उठाई है, उन्होंने उठाई मतलब खरीदी है। और यहाँ देखो सबसे पहले पूजन हमारी वामू ने किया है, तो बहुत खुशी हो रही है। चलो श्वेता दीदी के यहाँ गाड़ी आ गई, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग भी बधाइयाँ दीजिए, उनके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, यहाँ पर कोई भी नई गाड़ी आती है, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, तो यहाँ पर मतलब पूरे गांव में बुलावा दिया जाता है। सब गांव के सब लोग आते हैं, सब पूजते हैं। और यहाँ तो ढोलक वगैरह भी बजी थी। अभी तो 4 व्हीलर तो ढोलक भी बजी थी, मौसी ने ढोलक बजवाई थी। तो मतलब मैंने अपने मायके में ये सब नहीं देखा। मायके में, हमारे यहाँ मायके में कोई भी नई गाड़ी आती है तो जो कन्या होती है वो पूज देती है। बाकी सबको जो है लड्डू वगैरह पूरे उसमें मोहल्ले में बांट दिए जाते हैं। ऐसे सबको बुलाया नहीं जाता और ना ही सब लोग पूजते हैं, खाली कन्या पूजती है बस। घर की कोई भी कन्या वो पूज देती है, या फिर घर की लक्ष्मी पूज देती है। तो यहाँ पर ये देखिए गैलरी में चटाई बिछा दी थी, तो यहाँ पर ढोलक बज रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। और अभी विजय भी अंजलि जो है घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अब उनको लेट भी हो रहा है काफ़ी। 8 साढ़े 8 बज गए थे यहीं पर गाड़ी पूजन में। अब घर जा कर के अपना जो है रेस्ट वगैरह करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तुमने बहुत गलत करो, तुम्हें ऐसे ना हो। इतनी बेटी सरे जो है कम से कम एक पार्टी तो चलो ना। हाँ चले, अब रात में बाल करने को छोड़ के कल तो रुक रहे हैं ना। अब तुम फुर्सत से आइए तब दी 12 बजे तो रुकेंगे, तो सभी छवि बन जाओ। चल फुर्सत से आइए तब। एक उस सरेस पाले की पता नहीं ना काची वो दिन पले आए तेरे पूजा दीदी अलग, अब कोई अलग। और अंजलि यहाँ पर चलते चलते जो है हमारी नंदोई जी से यानी कि श्वेता दीदी के पति से मजाक कर रही थी कि गाड़ी खरीदी है और पार्टी दी नहीं आपने हमको। सालों को तो पार्टी दे देते हो, कभी सरेजों को भी पार्टी दे दिया करो। गाड़ी में घुमाने ले चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो जिया जी बोले चलो अभी पार्टी कराते, बट यार तो टाइम काफ़ी हो रहा है, इतनी अंधेरा हो गया है, 8:30 बज रहे हैं रात के। और इतने टाइम डॉकी में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, और फिर आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे अब रात में। तो अब अंजलि ने बोला कि टाइम लेकर के आना फिर किसी दिन। अब कल जा रहे हो, रुकते हैं यहाँ पे 2-3 दिन। अब श्वेता दीदी को और जिया जी को कुछ काम है, तो वही जाना भी ज़रूरी है। अब चलो, यहाँ पे गीत हो रहे थे तो मैंने कहा मुझे तो काम करना है, खाना पीना वगैरह बनाना था, और दोनों टाइप का बनाना था। पापा जी, तांशु और पूर्वी के लिए अलग बनाना था। पूर्वी यहीं रुक गया था, तो तांशु, पूर्वी, पापा जी, इन तीनों के लिए अलग बनाना था खाना। और मेरा और तांशु पापा दोनों का फास्ट था, तो फास्ट के लिए अलग बनाना है। तो हाँ, सब्जी तो रखी हुई थी सुबह की, तो आकर के बस आटा लगा दिया है मैंने। अभी रोटी बनाऊँगी। पहले मैं ये समा के चावल की खिचड़ी जो है छोंक दूँ और खीर भी बनने रख दूँ। तो उससे ये है कि जब तक मैं रोटी वगैरह सीखूँगी, इन सबको खिलाऊँगी, पापा जी दोनों बच्चों को, तब तक ये हमारा खाना बन जाएगा। और अभी हो गई सुबह रामनवमी वाला दिन। तो आप सबको मेरी तरफ से रामनवमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमें नवमी पूजनी है, तो अभी मैं घर की सफाई करके जो नहा करके आ गई किचन में। बना रही हूँ प्रसाद मैया के लिए। प्रसाद में हलवा, चने का भोग लगता है, तो सूजी भून ली थी मैंने। और दूसरी तरफ गैस पे जो है चने और आलू भी बॉईल हो चुके हैं। आलू की कचौड़ी बनाऊँगी, इसलिए बॉईल किए हैं। चने के साथ ही बॉईल कर लिए हैं मैंने।
अभी ये सूजी का हलवा लगभग बन के तैयार है। चीनी ऐड करनी थी तो चीनी ऐड कर दी, साथ में घी ऐड कर दिया है। तो बस थोड़ी देर और पकने देंगे कि चीनी मेल्ट हो जाए और घी इसमें मिले अच्छे से। तो बस उसके बाद ये सूजी का हलवा बन कर के तैयार है। और अब ये चने की बारी है। तो चने ऑयल डाल के, हींग जीरा डाल करके मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था, हल्दी ऐड कर दी थी और लाल मिर्च और नमक रह गया था तो वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई तो ये लाल मिर्च नमक ऐड कर दिया है। और बस चने बन कर के भी रेडी हैं। और पूड़ियों के लिए आटा लगा रखा है, पूड़ी और कचौड़ी दोनों के लिए आटा लगा लिया है। तो बस यही रह गई है बनाने के लिए। तो पहले तो पूजा के लिए खूंट बनाने हैं। छोटी छोटी पतली पतली पूड़ियाँ बनती हैं, उन्हें ही खूंट कहते हैं और उन्हीं से ही ना नौमी का पूजन होगा। और पूजा करके, यहाँ की पूजा करके मैं फिर जो है मंदिर गई थी जल चढ़ाने। मंदिर की पूजा करके लौटी हूँ। अभी विजय भी, अंजलि भी आए थे और अंजलि भी यहाँ जल चढ़ाने आई थी मैया पे, तो उसने भी जल चढ़ा दिया है। और अभी कन्याएं आ गई हैं यहाँ पर। तो अंजलि तो कन्या पूछ करके आई है वहीं पर ही अपना, और मैं जो है अभी यहाँ घर पे इकट्ठी करके कन्याएं पूजूँगी। और विजय भी, अंजलि जो है निकल चुके हैं क्योंकि उनका कहीं फंक्शन है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं दावत है उनकी, तो अभी निकल गए हैं वो। और यहाँ पे कुछ कन्याएं आ चुकी हैं तो मैंने कहा चलो जब तक, और बाकी अभी आ रही हैं तो जब तक इनको जो है पहले पैर वगैरह धुले इनके मैंने, और टीका वगैरह किया। और फिर प्रसाद में हलवा, चना और चिप्स के पैकेट मंगाए थे और उसके साथ में पैसे अलग से दिए थे बच्चों को, सभी को। और कन्याओं के साथ ना लांगुर को भी पूजना ज़रूरी होता है, तो एक लांगुर भी पूजा था मैंने। और बामू को देखो, बामू को बड़ी मस्ती सूझी है, सुबह से सबके घर में घूम रही है। और आज के दिन तो बच्चों की सच में मौज आ जाती है, स्पेशली लड़कियों की। सुबह से ही जल्दी से नहा करके अपना सज धज के घूमती है। और ये जो कन्याएं हैं उनमें 2-3 कन्याएं थोड़ी बड़ी भी थीं। अब आप लोग कमेंट करोगे कि ये तो कन्याओं में नहीं आती है, नहीं क्यों पूजा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पापा जी ने बुला लिया था इनको, लड़कियों को अंदर। तो अब साथ में बैठी हैं तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो फिर उनको भी पूछ दिया था मैंने। और वैसे भी हमारे लिए तो मान ही हैं, वो बेटियाँ ही हैं हमारे लिए, तो बेटियाँ तो सब पूजनीय होती हैं। और बामू तो हमारी बीच में से ही उठ कर के भाग गई, बस पैर धुलवा लिए, टीका लगवा लिया, उसके बाद उठ कर के पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर जो है उसको पकड़ के बुलाया मैंने, पकड़ के लेकर के आओ, कहाँ घूम रही है। और ये देखिए मेरी प्यारी सी प्यारी भतीजी सानवी, देखो देवी मैया का रूप धारण किए हुए आज। तो मेरे मायके में ना हर 9 दुर्गों पे मैया पधारी जाती हैं और पंडाल सजाया जाता है, पूरा पंडाल सजाया जाता है, भंडारा वगैरह, हवन वगैरह सब होता है। तो 9 दिन हमारे यहाँ मेरे मायके में काफ़ी रौनक रहती है। तो आज सानवी को और भी जो छोटी छोटी कन्याएँ हैं उन सबको ना मैया बनाया गया है। और सभी ना बड़ी प्यारी, बड़ी अद्भुत लग रही हो। इनमें सबसे छोटी सानवी है। तो देखो चेयर पे बड़ी मुश्किल से, मम्मी बताई थी, बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुई थी, अंशु ने तैयार किया, बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुई है। और यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल से बैठी थी, उसको दोने में जो है लाई वगैरह दी खाने के लिए, तब जाके बैठी है। और फ़ोन पे मायके में ये फंक्शन होता हुआ देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी मायके ही पहुंच गई हूँ अपने। तो ये थोड़ी बहुत झलकियाँ हैं मेरे मायके में प्रोग्राम की। तो बस इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।